गई है और आज ये कहेगा कि मौलाना फजलुर रहमान नहीं आ सके। आहा हा हा हा, पीडीएम में लड़ाई हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई खबर के साथ मैं हूं उमर खयाम। नाज़रीन, आज एक और जुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर बहुत भारी गुजरा है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेट में अपना अपोजिशन लीडर बनवाने में कामयाब हो चुकी है। इस सियासी रेस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस अपोजिशन लीडर के लिए कितने सेनेटर्स ने हमायत की, किस पार्टी ने साथ दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तफसीली बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मरियम नवाज़ की ये वीडियो लाजमी देखें, दोबारा देखें। हो गई है और आज ये कहेगा कि मौलाना फजलुर रहमान नहीं आ सके। आहा हा हा हा, पीडीएम में लड़ाई हो गई। जी नाज़रीन, तो जैसे कि हम बात करें, जैसे कि तय हुआ था पीडीएम की जमातों में कि सारी जमातें मिलकर पहले यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेटर बनवाएंगी। उसके बाद जो चेयरमैन सेनेट होंगे वो उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा, और डिप्टी चेयरमैन का जो नशिस्त है वो JUI जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी के हिस्से में आएगी, और जो अपोजिशन लीडर का उम्मीदवार होगा उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से होगा। जैसे कि जब सेनेट का ये मामला शुरू हुआ तो सारी जमातों की हमायत से जो यूसुफ रज़ा गिलानी हैं उन्होंने हुकूमती उम्मीदवार जिनका नाम अब्दुल हफीज़ शेख है उन्हें शिकस्त दी। उसके बाद जब मामला आया चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का, तो उसमें बदकिस्मती से पीडीएम की जमातों के पीडीएम के उम्मीदवारों को मुँह की खाना पड़ी। सादिक संजरानी ने यूसुफ रज़ा गिलानी को शिकस्त दी, और अब्दुल गफूर हैदरी को, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी, उन्होंने 54 वोट हासिल करके एक बुरी शिकस्त दी अब्दुल गफूर हैदरी को। अब मामला था अपोजिशन लीडर का कौन होगा। तो अपोजिशन लीडर के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का फार्मूले के तहत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होना चाहिए था, लेकिन चेयरमैन सेनेट की नशिस्त हारने के बाद पीपल्स पार्टी ने ये कहना शुरू कर दिया कि सेनेट में सबसे जो बड़े, जब से सीनियर रहनुमा हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, तो लिहाजा अपोजिशन लीडर जो हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी होंगे, क्योंकि वो दुरुस्त अच्छे तरीके से तर्जमानी कर सकेंगे बकौल यूसुफ रज़ा पीपल्स पार्टी। और दूसरा एतराज़ ये था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि आज़म नज़ीर तारड़ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे अपोजिशन लीडर के लिए, वो माजी में बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ केस में वकील रह चुके हैं, तो लिहाजा वो किसी सूरत भी आज़म नज़ीर तारड़ की हमायत नहीं करेंगे। रेस का आगाज़ हुआ तो सेनेट में, जैसे कि आपको मालूम है कि मुस्लिम लीग नून के नंबर्स हैं 17, तो और जमीयत उलमा इस्लाम जो शुरू से ही इस बात की बज़िद थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ही उम्मीदवार होना चाहिए अपोजिशन लीडर, इसलिए मैं अब जमीयत उलमा इस्लाम को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पल्ले में रख रहा हूँ, और उसके नंबर्स थे 5, और जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नंबर से 21, और ये 22-21 के नंबर से ये रेस का आगाज़ हुआ, और बज़िद थी, और जबकि दावा कर रही थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कि वो अपोजिशन लीडर बनवाने में कामयाब हो जाएंगे, जबकि दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने छोटी जमातें जो थी, दीगर जमातें अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल, उसकी हमायत हासिल करने में कामयाब हुई। तो जब आज सेनेट सेक्रेटेरिएट में डॉक्यूमेंट जमा करवाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो उसमें 30 नंबर थे। हमने जैसा कि माजी की वीडियो में हमने बात की थी कि 25 सेनेटर्स की हमायत हासिल है जमात इस्लामी का मिलाकर। तो आज जब सेनेट सेक्रेटेरिएट में फॉर्म जमा करवाया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो उसमें ये नंबर थी 30, ये 30 नंबर। तो जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने इस कंटेस्ट में, इस जो मुकाबला था सेनेट सेक्रेटेरिएट में, अपना फॉर्म ही जमा नहीं करवाया, दावे के बावजूद कि उनके नंबर 26 हैं। तो आज जो 30 नंबर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो उनमें 21 नंबर पीपल्स पार्टी के अपने, 2 ANP के, जो कल तक मुस्लिम लीग नून दावा कर रही थी कि वो ANP उनका साथ देगी, और इसके साथ एक जमात इस्लामी, 3 आज़ाद उम्मीदवार हैं फाटा के सेनेटर, 3 फाटा के सेनेटर्स हैं, 2 सेनेटर्स हैं बलूचिस्तान के आज़ाद जो चेयरमैन सेनेट में जिन्होंने सादिक संजरानी की हिमायत की थी, और एक मुस्लिम लीग नून का सेनेटर दिलावर ने भी आज
पीपल्स पार्टी का साथ दिया। तो इस तरह ये 30 नंबर हुए जो जिसमें अपोजिशन लीडर अपना पीपल्स पार्टी बनवाने में कामयाब हुई। तो अब अगर हम बात करें पीडीएम की, पीडीएम कहाँ खड़ी है, तो जो वीडियो आपको मैंने मरीम नवाज की शुरू में सुनवाई, एक दफ़ा फिर देखें। लड़ाई हो गई है और आज ये कहेगा कि मौलाना फजलुर रहमान नहीं आ सके, आहा पीडीएम में लड़ाई हो गई। जी नाज़रीन, क्योंकि आज इस सारे सिनेरियो में बड़ी मायूसी पाई जा रही थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंप में, जिसका इजहार बाकायदा तौर पर एहसन इकबाल ने भी आज मीडिया से गुफ्तगू में करते हुए कहा कि एएनपी की जो हमारे साथ थी, उन्होंने ये मायूसी हुई कि उन्होंने भी आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दिया। तो यूँ हमें पीडीएम जो है वो बिल्कुल अब जो कल भी मरीम नवाज़ ने भी अपनी उसमें ट्वीट में भी तज़किरा किया कि पीडीएम इकट्ठी है, कुछ नज़रियात की जंग है, लेकिन नज़रियात की नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक एक करके अपने जो हमें नज़र आ रहा है, जो ख़बरें भी रोज़ रोज़ पेशरफ्त हो रही हैं, सियासी पेशरफ्त, उसमें हमें पीपल्स पार्टी फ़ायदे हासिल करते हुए नज़र आ रही है। उन्होंने देखें आपके सामने के चेयरमैन सेनेट के पूरी पीडीएम के हमारे से सेनेट में यूसुफ गिलानी को कामयाब करवाया और उसके साथ साथ अब अपोजिशन लीडर भी बनवाने में कामयाब हुए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुसलसल मायूसी का शिकार है, कुछ भी हाथ नहीं आ रहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस वक्त। इसीलिए हमें थोड़ी सी तलखी नज़र आ रही है पाकिस्तान मरीम नवाज़ के लहजे में, ख़ासकर नवाज शरीफ के लहजे में भी हमें तलखी नज़र आ रही है। वो यही वजह है कि सारी जद्दोजहद के बाद जो कामयाब, जो थोड़े से फ़ायदे लेते हुए नज़र आ रही है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो लिहाजा हमें इस सियासी शतरंज, ये जो शतरंज है, इस पर हमें जो पीडीएम का एक फैलाया हुआ एक जाल था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, वो हमें आपस में ही तबाह आजमाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुस्तकबिल में भी पीडीएम का इत्तेहाद कहाँ खड़ा है, कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन ये बात तो क्लियर है कि इस वक्त पीडीएम में दो हिस्से हैं, दो धड़े हैं, जिसमें एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एक तरफ जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। तो ये देखते हैं आइंदा दिनों में इनमें क्या मज़ीद क्लैशेस जन्म लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ले चुके हैं। आइंदा दिनों में देखते हैं नई खबरें क्या आती हैं, और ये दोनों इत्तेहाद, ये जो पीडीएम के दोनों पीडीएम के जो दो धड़े हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को किस कदर किस हद तक नुकसान पहुंचाने में कामयाब होते हैं, जो ये रोज़ अपने जलसे जुलूसों और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम इस हुकूमत को घर भेजेंगे। तो देखते हैं ये आइंदा दिनों में क्या पेशरफ्त हमारे सामने आती है। तो नाज़रीन, ये जो सियासी पेशरफ्त चल रही हैं, इसके बारे में आगाह रहने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आइंदा की वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।